स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का मैथ चैप्टर 6। तो इससे पहले 5 चैप्टर तक का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है जो कि अपलोड कर चुके हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, एक लाइन से सारा वीडियो डाला हुआ है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है बीज व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ, यानी इसमें अलजेब्रा पढ़ना है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज़। तो अलजेब्रा या बीज व्यंजन क्या होता है? तो अलजेब्रा या बीज व्यंजन उसको बोलते हैं जब ABCD का कोई अक्षर यानी कोई भी अल्फ़ाबेट मैथ में यूज हो, जैसे x+2 y+3, इस तरह से XY या A+B इस तरह से यूज जो होता है, यानी ABCD या अल्फ़ाबेट का कोई भी अक्षर अगर गणित में यूज हो रहा है, मैथ में यूज हो रहा है, मतलब वो है, उसी को बोलते हैं अलजेब्रा, है ना, या बीज गणित या बीज व्यंजक। तो वही इसमें यूज होगा और इसी सबको जोड़ घटा गुना भाग करना है, उसको सोल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोला है। पहला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। यानी कि ये व्यंजक दिया हुआ है XY। व्यंजक किसको बोलते हैं? तो वही जो अल्फ़ाबेट का जो भी अक्षर यूज हो रहा है मैथ में, तो वही व्यंजक कहलाता है। तो ये व्यंजक दिया हुआ है इसमें पहला में XY। इसका हमको बोला है संख्यात्मक गुणांक लिखिए, यानी संख्या, कितना संख्या से ये गुणांक मतलब गुना हुआ है उसको लिखना है। तो XY से पहले कितना संख्या है? कुछ संख्या नहीं दिख रहा है, यानी कुछ नहीं संख्या रहेगा, इसका मतलब है कि ये 1 से गुना हुआ है, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है। जैसे दूसरा अगर देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है -7x²। अब हमको व्यंजक का देखना है। व्यंजक क्या है इसमें? x² है। अब x² कितना से गुना हुआ है? तो इससे पहले -7 है, यानी कि ये -7 से गुना हुआ है, तो इसका गुणांक कितना हुआ? -7। ठीक है। तो बस कितना से गुना हुआ है उसी को लिख देना है, इसको गुणांक बोलते हैं। ठीक है। व्यंजक से पहले जो भी संख्या रहेगा उसी को गुणांक बोलते हैं। बस बीच में प्लस माइनस नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर यहाँ प्लस रहता तो फिर ये गलत हो जाता, दूसरा होता उसके लिए कुछ। तो अगर बीच में प्लस माइनस ना हो कोई व्यंजक और संख्या के बीच में, तो वही संख्या होता है उसका गुणांक। अगला क्वेश्चन इसी का है सी नंबर में 3xy। तो xy व्यंजक है, इसमें कितना गुना हुआ है? तो 3 से, तो 3 इसका आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद है कि बन जाएगा। इसके बाद है 2/3x। तो इसमें क्या गुना हुआ है? तो 2/3, तो इसका आंसर 2/3। तो इस तरह से आप संख्या को लिख सकते हैं, है ना। जैसे इससे आगे है -12x²। तो x² हो गया व्यंजक, कितना से गुना हुआ? तो -12 से। ठीक है। तो इस तरह से और भी इसका क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, आप अपने से कर लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक है -xyz। अब xyz ये तीनों तो हो गया व्यंजक। तो इससे पहले देखेंगे कितना संख्या है? कुछ संख्या नहीं, तो इसमें क्या होगा? 1 होगा, और चूंकि ये माइनस है इसीलिए -1 से गुना हुआ है, यानी इसका गुणांक -1 होगा। क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है निम्न को एक पद, द्विपद और त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए। एक पद, द्विपद और त्रिपद, इसमें हमको वर्गीकृत करना है, यानी छांटना है कौन एक पद है, कौन द्विपद है और कौन त्रिपद है ना। 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म्स, किसमें कितना टर्म है उसको हमको देखना है। तो कैसे जानेंगे? देखिए इसमें कितना टर्म है, तो ये देखिए ये 2x एक हो गया, -2 है, तो यहाँ पे एक टर्म हुआ, यानी ये किसमें, इसमें कितना पद है? तो एक और एक 2 पद है, तो ये हो गया द्विपद आंसर। तो बस छांटना है कि एक पद है या 2 पद है। कैसे जानेंगे? तो बीच में प्लस माइनस का साइन रहेगा, तो वहाँ से गिनती करेंगे, है ना। जैसे इसमें बीच में कहीं पे प्लस माइनस नहीं है, तो ये क्या हो गया? एक ही पद है ये, है ना। बीच में अगर यहाँ प्लस रहता तो ये हो जाता 2 पद, यार यहाँ भी प्लस रहता या माइनस रहता तो 1, 2, 3 पद हो जाता। लेकिन अगर बीच में प्लस माइनस ना हो तो कितनों ही उसमें व्यंजक रहे, XYZ या 3, 4, 5 कुछ भी रहे, तो वो एक ही कहेगा, है ना। ये कितना पद है इसमें? तो एक ही पद है, एक पद ही है ये। अब इसमें देख रहे हैं, तो इसमें 1, 2, 3 दिख रहा है, अलग अलग है तीनों, तो इसमें है 3 पद, यानी त्रिपद इसको बोलते हैं। इसमें कितना है? 1 और 1, 2 पद, तो इसको द्विपद लिखेंगे। क्लियर है? इसी तरह इसका आगे है ई में -3
वाई स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों के बीच में भी प्लस माइनस नहीं है, मतलब ये भी एक टर्म है, मतलब एक पद है ये, तो ये एक पद हो गया। इसके आगे देखेंगे तो है 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो इसमें कितना हो गया 1 2 3, तो ये त्रिपद हो गया। मतलब गिनती खाली कर देना है कितना पद है उसको, और गिनती कहाँ से करना है तो जोड़ घटाव जो रहेगा वहाँ से। अगर इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं रहता तो ये एक ही पद कहलाता। जैसे इसका आगे का क्वेश्चन है -3/4 एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए -3/4, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तीनों मल्टीप्लाई में है, प्लस माइनस तो नहीं है ये तीनों के बीच में, यानी ये क्या हो गया एक ही पद है इसमें, तो एक पद हो गया ये। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा, कर लीजिएगा, है ना। एक और देख लेते हैं 2l-1, तो इसमें भी एक और एक कितना हो गया द्विपद, कोई दिक्कत नहीं, बस छांटना है। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कौन से समान पद है। कौन समान पद है मतलब लाइक टर्म कौन है उसको हमको बताना है। ठीक है, समान पद मतलब लाइक टर्म बोलते हैं इंग्लिश में। तो लाइक टर्म यानी कि जिसमें एक ही व्यंजक रहे, सेम व्यंजक रहे, तो उसको बोलते हैं समान पद या लाइक टर्म। यानी देखिए ये पहला हम देखते हैं 3x है इसमें, तो 3x किसके लाइक होगा या किसके समान होगा, तो जहाँ पे x होगा, तो देखिए इसमें x है लेकिन y भी है, तो x y है। अगर यहाँ x y रहता तो ये दोनों लाइक टर्म रहता या समान पद, लेकिन इसमें सिर्फ x है और इसमें x y दोनों है, मतलब ये इसके लाइक नहीं है। तो लाइक टर्म होने के लिए जो भी ABCD का अक्षर हो यानी कि अल्फ़ाबेट हो तो वो सेम होना चाहिए। x है तो x ही होना चाहिए, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ही होना चाहिए, a है तो a रहना चाहिए, b है तो b रहना चाहिए, है ना, तभी वो लाइक टर्म होगा। अब ये लाइक का क्या फंडा है, इसका कहाँ यूज होता है, इसके आगे का क्वेश्चन में देखेंगे। यानी लाइक को ही जोड़ घटाव करते हैं, इसलिए पहला क्वेश्चन पहले ही दे दिया है कि पहले लाइक को पहचानिए। लाइक को पहचान लेंगे तो फिर इसको जोड़ घटाव करने में आसानी होगा, क्योंकि इसके आगे का क्वेश्चन में जोड़ने घटाने के लिए भी है ना। तो लाइक देखेंगे किसका, इसका लाइक पहले देखते हैं। तो ये 3x, इसका लाइक कौन कौन है, ए नंबर का लाइक कौन कौन है, तो जहाँ x होगा देखिए यहाँ पे x है सिर्फ, यानी C नंबर इसका लाइक हो गया -5x है, और इसका समान और कोई, ये देखिए यहाँ पे x है, तो E नंबर भी +12x। इधर नंबर कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ x y z ABCD का कोई अक्षर है तो उसको देखना है, वो सेम रहे तो वो लाइक टर्म होगा। उसी तरह एक यहाँ दिख रहा है x, यानी h नंबर -2x, तो ये सब हो गया क्या समान पद। ठीक है, और बाकी देखते हैं x y में कोई समान पद है क्या, तो x y और कहीं है, यहाँ x y है लेकिन x में स्क्वायर है, इसमें y है, और इसमें x में स्क्वायर नहीं है, मतलब ये दोनों भी लाइक नहीं है, अनलाइक टर्म है। और कहीं देखते हैं तो यहाँ x y है लेकिन z भी है, तो ये भी अनलाइक होगा। यहाँ x स्क्वायर है तो ये भी अनलाइक होगा, मतलब x y नहीं मिला कहीं पे, है ना। तो x y किसी के लाइक नहीं है, किसी के समान नहीं है। अब इसको देखेंगे x स्क्वायर y कहीं पे है, तो x स्क्वायर y भी कहीं नहीं है, मतलब ये भी किसी के लाइक नहीं है, किसी के समान नहीं है। x y z कहीं है तो x y z भी नहीं है, मतलब ये भी किसी के लाइक नहीं है। और x स्क्वायर भी कहीं नहीं है, मतलब ये भी किसी के लाइक नहीं है। यानी लाइक टर्म सिर्फ इतना ही था, x वाला समान पद या लाइक टर्म। ठीक है, क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है चौथा नंबर क्वेश्चन में। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इन व्यंजकों को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। मतलब संख्या रेखा में ये जो व्यंजक दिया हुआ है उसको हमको दर्शाना है, संख्या रेखा में निरूपित करना है। तो संख्या रेखा क्या होता है, इस तरह से एक लाइन होता है जिसमें क्या होता है बीच में 0, इधर 1 2 3 4 ऐसा रहता है, इधर -1 -2 -3। तो ये अगर इसमें नंबर बोलता दर्शाने के लिए, जैसे 2 दर्शाओ संख्या रेखा में, तो 2 यहाँ पर है, 3 दर्शाना रहता 3 यहाँ है। तो अगर नंबर सिर्फ रहता तो उसको दर्शाने में तो कोई दिक्कत नहीं था संख्या रेखा में, है ना। 2 3 4 5 कुछ भी रहे, माइनस में रहता, अगर -5 दर्शाइए तो -5 इधर होता, -4 -5 यहाँ। तो ये संख्या को सिर्फ दर्शाने रहता, तो इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं नीचे क्लासों में भी, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है व्यंजक को संख्या रेखा में दर्शाना है, मतलब x y भी इसमें है। अब इसको कैसे संख्या रेखा में दर्शाएंगे, ये 2x कहाँ पे आता है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे दर्शाएंगे। जैसे पहला है 2x, x है ये 2x,
तो इसके लिए क्या करना है, देखिए एक संख्या रेखा सबसे पहले खींच लेना है, ये हो गया। तो प्लस में है यानी जीरो से किधर जाएंगे, राइट साइड, जीरो से इधर आते हैं तो माइनस, उधर जाते हैं तो प्लस होता है। तो उधर हमको राइट साइड जाना है, मतलब यहाँ जीरो लिख देते हैं, इधर का तो कोई काम नहीं है ना, इधर का काम है हमको। तो एक्स बोला है तो कहीं पे भी एक्स हम मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मान चलिए एक्स दूरी है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एक्स यहाँ से यहाँ तक, तो 2x बोला मतलब और x, यानी ये जो दूरी ली है उतना ही सेम दूरी यहाँ पे स्केल से नाप के लेना है यहाँ पे। तो ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो x कितना हो गया, 2x हो गया यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे नाम उम लिख देना है कुछ, जैसे यहाँ लिख देते हैं AB, ठीक है। तो क्या करना है, जितना रहे x रहे तो कोई भी दूरी अपने से लेकर के x मान लेना है, और यहाँ 2x बोला है तो उतना ही दूरी और एक लेंगे और उसमें भी x, तो x और x क्या हो जाएगा 2x। तो इसको ऐसा दर्शा सकते हैं, इधर से इधर आए, ठीक है। तो यहाँ तक आए तो x हुआ, उसके बाद फिर से यहाँ से यहाँ आए यहाँ, तो ये हो गया 2x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने से कोई भी दूरी लेकर के और हमको इस तरह से बना देना है, ठीक है। स्केल से आप सीधा बनाइएगा, है ना। चलिए और एक आध क्वेश्चन देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे है x + 5, तो इसमें भी एक संख्या रेखा बनाना है, ऐसा संख्या रेखा, ये भी प्लस में मतलब जीरो से उधर जाएंगे। तो यहाँ पे जीरो मानते हैं, ये जीरो है। तो इधर x बोला है तो x कोई भी दूरी एक यहाँ तक मान लेते हैं हम x, यहाँ से यहाँ तक हो गया x। अब x + 5 बोला है तो 5 भी एक दूरी, तो इसमें बराबर अब नहीं लेना है क्योंकि बराबर लेंगे तो x होगा, तो इससे छोटा या बड़ा कितना ही ले सकते हैं। तो यहीं तक लेते, छोटा लेते हैं, तो ये मान चलते हैं यहाँ से यहाँ तक है 5, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक गए तो x मिला, फिर यहाँ से यहाँ तक तो हो गया x और ये 5, तो x + 5। इसमें भी नाम लिख सकते हैं अपने से कुछ, AB लिख दें या PQR कुछ भी लिख सकते हैं, क्लियर है। इसी तरह से हमको दर्शाना है संख्या रेखा में, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 4x + 3 है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, तो इसके लिए भी एक संख्या रेखा खींच देना है। ये भी प्लस में है मतलब जीरो से उधर जाएंगे। तो x देखिए 4 बार है, मतलब x कितना, यहाँ तक अगर हम x मानते हैं तो इतना ही दूरी हमको कितना 4 बार लेना होगा। तो एक यहाँ हो गया, 2 हो गया, 3 4, ठीक है। तो ये भी x, ये भी x और ये भी x, तो 1 2 3 4, 4 को x मतलब 4x हो गया, +3 बोला है तो 3 इधर एक, उससे कम दूरी लेके यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ से यहाँ तक 3, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ गए 1x हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 2x हुआ, यहाँ से यहाँ तक 3x, फिर यहाँ से यहाँ तक 4x हुआ, और फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो 4x + 3 हो गया। ये दूरी 3 इकाई लिए है, क्लियर है। यहाँ भी आप नाम लिख सकते हैं A B C D E तक जाना पड़ा, और ये दूरी को लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक 3 लिए हैं और बाकी सब दूरी जो है वो x है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अपने से भी आप कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है उसको भी कर देते हैं, वो माइनस में है, D नंबर x - 5। अब ये माइनस में है, अब इसको कैसे करें चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो संख्या रेखा ये सब कर दें, यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि शुरू में तो प्लस में है ना, x जो है वो प्लस में है, यानी 0 से हमको उधर ही जाना है, इसलिए इसको 0 मान लेते हैं। अब x, तो x के लिए वही करेंगे, यहाँ तक मान चलते हैं x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लिए x, ठीक है। अब x में -5 बोला है, मतलब x यहाँ से यहाँ तक है। अब इसमें -5 मतलब क्या होगा, पीछे जाना होगा, +5 बढ़ता था आगे बढ़ते, +5 रहता तो आगे बढ़ते, लेकिन -5 बोल दिया है तो -5 के लिए क्या होगा, पीछे बढ़ना होगा। तो पीछे एक दूरी ले लेते हैं, यहाँ तक मान चलिए, और यहाँ कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक x, और इसमें 5 बोला था पीछे माइनस, यानी पीछे 5 कर देना है, 5 लिख देना है। कोई भी दूरी ले सकते हैं इसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो संख्या रेखा में दर्शाने के लिए इतना ही क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन में, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन बोला है रिक्त स्थान को की पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थान दिया हुआ उसको भरना है। अब क्या भरना है देखते हैं। पहला x - 3 और
12 + 2x का योगफल, योगफल मतलब जोड़ कितना होता है वो हमको यहाँ भरना है, मतलब इसको जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए क्या करना होगा, गिनती सिर्फ रहता तब तो उसको तो आसानी से जोड़ सकते थे, लेकिन इसमें x भी दिख रहा है ना, तो कैसे जोड़ेंगे। तो इससे पहले का क्वेश्चन में देखे थे समान पद और असमान पद, तो समान पद रहेगा तो समान समान पद जुट जाता है ना, उसको ही जोड़ या घटाव कर सकते हैं। असमान पद रहेगा तो नहीं घटाएंगे ना ही जोड़ेंगे। तो चलिए इसको जोड़ के देखते हैं। जैसे बोला 3 और x - 3 और इसका योग, योग मतलब जोड़ होता है, तो और क्या लगाएं, जोड़ किस में जोड़ना है, तो 12 + 2x इसको जोड़ना है। अब देखिए लाइक टर्म जुटेगा, यानी इसमें x है तो ये x वाला से ही जुटेगा है ना, या घटेगा, तो x वाला और कहाँ है, यहाँ है, तो ये दोनों को हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। बाकी ये और ये लाइक है, यानी कि ये नंबर है तो नंबर को तो जोड़ ही सकते हैं या घटा सकते हैं, घटाव होगा तो घटाएंगे, जोड़ेंगे जोड़ होगा तो जोड़ेंगे। तो ये नंबर को अलग जोड़ना होगा और ये x को अलग। तो देखिए इसमें 2x है प्लस में, और यहाँ कितना x है, कुछ नहीं तो 1 है, 1x है, तो 2x, और ये भी प्लस में है, x से पहले देखना है क्या है, तो कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस 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 होता है 2x और 1x, कितना हो गया जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 x हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 3x। क्लियर है। अब नंबर को जोड़ेंगे तो ये माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस होता है। अब 12 में 3 घटाएंगे, माइनस होता है, तो 12 में 3 घटाएं तो कितना बच गया 9, तो ये लिख देंगे 9। अब यहाँ प्लस लगाएंगे कि माइनस, तो इसको जो घटाएं तो देखेंगे क्या कि बड़ा में कौन सा साइन है, तो ये 3 और 12 में कौन बड़ा है, 12, और 12 में प्लस साइन है, इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ प्लस, क्योंकि बड़ा वाला साइन लगता है जोड़ने घटाने के बाद है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया 3x + 9, यानी यहाँ कितना भराएगा 3x + 9। क्लियर है। तो ये जोड़ का और घटाव का आगे भी क्वेश्चन है सेपरेट, वहाँ पे और अच्छा से देखेंगे। अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा डाउट हुआ होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो आगे जोड़ घटाव बहुत सारा है, उसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें देखते हैं, इसमें बोला 3x - 1 और खाली स्थान का योगफल 3x + 3 होता है, यानी 3x - 1 प्लस यहाँ कितना भरें कि इसका आंसर दिया हुआ है, कितना होना चाहिए 3x + 3 होना चाहिए। अब देखिए 3x इधर है, यहाँ भी 3x ही आया है, मतलब x तो जुटा नहीं होगा यहाँ, x अगर जोड़ते तब 3x और 4x हो जाता है, या 2x जोड़ते तो 5x हो जाता, लेकिन 3x इधर भी है क्वेश्चन में भी और इसका आंसर में भी 3x है, मतलब x नहीं जोड़ा गया है इसमें। ठीक है, तो x तो जोड़ेंगे नहीं, x को नहीं जोड़ना है। अब नंबर को देखते तो नंबर 1 है यहाँ, और यहाँ आ गया है 3, मतलब इसमें जोड़ा गया है, कितना जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो 1 में तो 2 जोड़ने से 3 आएगा, लेकिन ये माइनस में 1 है, तो -1 में कितना जोड़ने से 3 आएगा, तो -1 में 4 जोड़ने पर 3 आएगा, क्योंकि क्या होगा माइनस प्लस माइनस, और 4 में 1 घटावे तो 3 बचेगा, मतलब क्या भराया इसमें 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 है ना। अगला C नंबर क्वेश्चन इसी का देखते हैं। व्यंजक x² - 1 और 1 - x² का योगफल, इसमें भी जोड़ने बोला है, तो चलिए जोड़ते हैं। x² + 1 और मतलब जोड़ने बोला तो जोड़ लगा देंगे, फिर 1 - x²। अब इसका आंसर कितना होगा, तो देखिए x² के साथ x² जुटेगा और 1 के साथ 1, तो x² कै गो है इधर, 1 x², इधर भी कितना है 1 x², और ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 1 x² में 1 x घट गया, तो क्या बच गया कुछ नहीं, तो 0, तो x² वाला तो 0 हो गया। अब 1 वाला देखते हैं। अच्छा, इसमें x² -1 है ना, ये माइनस में है, तो -1 और +1, तो माइनस प्लस भी क्या होता है माइनस होता है, माइनस में 1 में +1, यानी 1 में 1 घटावे तो ये भी 0 हो गया, यानी दोनों का आंसर 0 आया, तो 0 को 0 से जोड़े या घटाएं तो 0 ही होगा, मतलब इसका योगफल कितना हुआ 0। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन और 7। तो 6 नंबर में भी जोड़ घटाव करना है, 7 में भी जोड़ घटाव करना है, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा अगर यहाँ पे किसी तरह का कोई डाउट हुआ है तो चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्न का जोड़ कीजिए, यानी 6 इसको जोड़ना है, तो चलिए जोड़ के देखते हैं। पहला है इसका 2 - a कोमा दिया हुआ, फिर x + 3 और 3x, यानी ये सबको जोड़ना है। तो जहाँ पे कोमा और दिया हुआ है वहाँ पे क्या लगा देंगे, जोड़ लगा देंगे, क्योंकि इसको जोड़ना है। तो चलिए 2 - a, यहाँ कोमा है तो इसकी जगह क्या लगाएंगे जोड़, फिर x + 3 और है तो इसके जगह भी जोड़, फिर 3x है तो 3x। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए वही चीज़ याद रखना है कि लाइक को ही जोड़ सकते हैं, अनलाइक को
नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो लाइक लाइक को पहले एक जगह कर लेते हैं। जैसे 2 के लाइक कौन है, 2 किसके साथ जुड़ सकता है, 3 के साथ, है ना, क्योंकि इसमें एक्स वाई नहीं है कुछ, तो 2 और 3 को एक साथ लिख देते हैं, तो +3 है तो +3, ठीक है। अब ए देखते हैं -a, तो ए का लाइक कोई है, ए कहीं पे और नहीं है, मतलब ये अकेला रहेगा, ये किसी से नहीं जुटेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 3x को लिखते हैं, आगे x है, तो x देखें और कहीं पे है, यहाँ पे है, तो ये x को इसके साथ लिख देंगे, 3x प्लस में है, तो ये x है, यानी जुट जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 टर्म था, यहाँ 1 2 3 4 5, पाँचों को लिख दिए। अब चलिए जोड़ते हैं, या घटाव चिन्ह होगा तो घटाएंगे, तो 2 और 3 प्लस में है, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। ए तो अनलाइक है, ये किसी का लाइक नहीं है यहाँ पे, यानी अनलाइक है, तो इसको उतार देंगे, ये जुटेगा नहीं किसी से। अब यहाँ देखिए प्लस प्लस प्लस, 3 गो एक्स यहाँ, और यहाँ कै गो एक्स है, तो कुछ नहीं, तो 1 है यहाँ, तो 1 और 3 कितना होता है, 4, तो 4 गो एक्स हो गया। क्लियर है। अब फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर लाइक होगा तो जोड़ेंगे, तो 5, इसमें ए, इसमें एक्स, तो तीनों अनलाइक है, किसी का लाइक कोई नहीं है, यानी कि यहीं पे आंसर लिख देंगे। लाइक रहता तो फिर जोड़ते या घटाते और एक स्टेप आगे बढ़ते, ठीक है। अब इसी तरह देखते हैं इसको, बी नंबर, तो यहाँ भी जहाँ जहाँ कोमा दिख रहा है, यहाँ कोमा दिख रहा है, और जहाँ दिख रहा है वहाँ जोड़ लगाएंगे। तो चलिए a² प्लस b² प्लस c², ठीक है, यहाँ कोमा है तो प्लस a² माइनस b² माइनस c², ठीक है। फिर और, यानी यहाँ भी प्लस लगेगा, जोड़ना है तो फिर a² प्लस b² प्लस 2ab। इसमें भी क्या करें, पहले लाइक टर्म को लिख लेंगे, है ना। तो लाइक देखिए a² का लाइक कौन कौन है, a² वाला एक साथ लिखेंगे, तो a² यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ है a² प्लस में है, तो प्लस a², साइन को ध्यान दीजिएगा, साइन के साथ उतारना है ना। उसके बाद a² यहाँ है, तो यहाँ भी प्लस में है, तो प्लस a², तो a² वाला हो गया। अब b² को देखते हैं, तो b² प्लस में है, यानी प्लस b², और कहीं b² यहाँ पे है, तो माइनस में ये है, तो माइनस b², और कहीं यहाँ पे है प्लस b², तो यहाँ प्लस b², तो b² लिख दिए। अब c² को देखते हैं, प्लस में है तो प्लस c² लिख देते हैं, और कहीं c² यहाँ पे दिख रहा है माइनस में, तो माइनस c², और कहीं नहीं है, तो c² ख़त्म, a² लिखा गया, b लिखा गया, c लिखा गया, सब कुछ लिख दिया, सिर्फ ये 2ab रह गया है, तो इसको उतार देंगे 2ab। अब जोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे a², 3 बार दिख रहा है, यानी यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, तो 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी 3 बार a², तो कितना हो जाएगा, 3a²। उसके बाद b², देखिए यहाँ पे b² में b² माइनस है, तो यहाँ तो घट गया, तो कितना हो गया, 0 हो गया ये, क्योंकि सेम सेम है, और सेम सेम को जोड़ घटाते हैं तो 0 होता है। तो बच गया क्या, इसमें सिर्फ एक b² बच गया, ये वाला, ठीक है, तो उतार देंगे। और यहाँ भी देखिए c² में c² घटेगा तो इक्वल है, तो ये भी 0 हो गया, तो इसको भी नहीं लिखते हैं। बच गया क्या, 2ab, तो ये और ये दोनों 0 हो गया, तो बच गया 3a² प्लस b² प्लस 2ab। ये फिर अनलाइक है, तो यहीं पे आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप कोई भी जोड़ रहे हैं तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, सिर्फ ध्यान रखना है लाइक टर्म को, यानी समान पद को, एक समान पद को एक जगह कर लेंगे और उसको जोड़ देंगे, या घटाव का साइन रहे तो घटा देंगे। चलिए देखते हैं सी नंबर। अच्छा, इसका सी नंबर में है l² प्लस m² कोमा दिया हुआ है, m² प्लस n² और l² प्लस n², ये क्वेश्चन है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, जहाँ कोमा दिख रहा है वहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं, और दिख रहा है यहाँ भी जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं। चलिए जोड़ में तो लिख दिए, अब फिर क्या काम करें, लाइक को एक जगह कर लेते हैं तो जोड़ने में आसानी होगा। तो l² और कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसको लिख देते हैं, प्लस में है। फिर m² देख रहे हैं, m², इसके साथ m² यहाँ भी है, तो प्लस में है, तो प्लस m²। फिर n² है, तो n², फिर से n² यहाँ है, तो n², ठीक। अब फिर जोड़ते हैं, l² जोड़ दिए, कितना हो गया, 1 और 1 2 l², m², ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा, ये भी 2m², n², इसको भी जोड़ेंगे तो 2n², ठीक है। तो फिर से अनलाइक आ गया, यानी यहीं पे आंसर लिख सकते हैं, या इसमें एक और स्टेप बढ़ सकते हैं कि 2 दिख रहा है तीनों में,
तो जब तीनों में दो संख्या है, सेम संख्या है, तो इसको कॉमन निकाल के लिख सकते हैं, यानी कॉमन निकाल देंगे तो ये बन जाएगा इसमें एल स्क्वायर, इसमें एम स्क्वायर और इसमें एन स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन बच गया है इसका, इसको अपने से कर लीजिएगा, है ना। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में भी ऐसा ही करना है, तो इसीलिए इसका 6 का एक क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, अपने से कर लीजिएगा। 7वां नंबर हम देखते हैं। तो ये 7 का ए नंबर क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3 में से x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 1 घटाइए। तो क्या बोला है, इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, यानी अगर बोले 8 में से 3 घटाइए, 3 घटाइए, तो क्या लिखेंगे 8 माइनस 3, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो इसी तरह ये क्वेश्चन है, तो ये तो नंबर में था तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन इसमें अलजेब्रा में है ये, तो इसको कैसे लिखेंगे, सिर्फ इससे ध्यान देना है कि किससे किसको घटाएंगे। तो 8 में से 3 बोला मतलब 8 माइनस 3, तो इतना में से इतना बोला मतलब इतना माइनस इतना लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3, इसमें से घटाना है, तो घटाओ, किसको घटाना है, किसको। तो घटाओ जब भी रहे तो इसके बाद जिससे घटाएंगे, जिसको घटाएंगे उसको ब्रैकेट में हमेशा लिखना है। ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में जोड़ था, तो जोड़ में सिर्फ कोमा और था, वहाँ पे प्लस लगा देते थे, ब्रैकेट नहीं लगा रहे थे। तो प्लस में ब्रैकेट नहीं लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर घटाओ में ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमेशा ब्रैकेट में उतारें इसको। तो चलिए ब्रैकेट में करके उतारते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 1। तो ब्रैकेट में पहले उतार लेना है, उसके बाद फिर अगला स्टेप में ब्रैकेट को हटाना भी है। तो चलिए अब ब्रैकेट को हटाते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3, इधर से जो है वो उतर जाएगा। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, है ना, तो इसीलिए माइनस को ब्रैकेट में लिखते हैं। क्योंकि अगर ब्रैकेट में नहीं लिखते इसका मतलब क्या होता कि माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिख देते, तो ये माइनस सिर्फ एक्स के साथ होता, और हमको तो माइनस करना है ये सब के साथ, है ना, तो इसीलिए ब्रैकेट में लिखना है। अब देखिए माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 7xy, फिर माइनस माइनस प्लस 1। तो ये साइन चेंज हुआ ना, और अगर ब्रैकेट बिना ब्रैकेट का लगाते तो सिर्फ एक्स में माइनस होता, बाकी में नहीं होता। इसीलिए हमेशा याद रखें, जब भी घटाने का बात हो तो घटाव को ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। जिस टर्म से, जिस व्यंजक से या जिस एक्सप्रेशन से घटाना है उसको ब्रैकेट के अंदर उसको कैद करके लिखेंगे, फिर ब्रैकेट को हटा देंगे माइनस को अंदर करते हुए। अब फिर से वही काम करेंगे, लाइक को एक जगह लिख के घटा देंगे, या जोड़ होगा तो जोड़ देंगे। तो देखिए 3x स्क्वायर है, अब x स्क्वायर किसके लाइक है, तो ये x स्क्वायर के लाइक है, माइनस में जो कि है तो यहाँ लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 9xy, तो xy कहीं है, यहाँ पे है, तो माइनस 9xy है, तो माइनस 9xy, ये भी माइनस में तो माइनस 7xy। ठीक है, अब ये नंबर एक जगह लिख देते हैं, प्लस 3 और यहाँ पे प्लस 1 है। क्लियर है। अब फिर से इसको जोड़ घटाव करेंगे, 3 गो एक्स स्क्वायर है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 3x स्क्वायर में 1 एक्स स्क्वायर घटेगा तो कितना बच जाएगा, 3 में घटा तो 2x स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मतलब जोड़ना है, और बड़ा में माइनस है इसलिए आंसर में माइनस लगेगा, तो माइनस लगा देते हैं पहले। अब जोड़ते हैं, तो यहाँ 9 गो xy, यहाँ 7 गो, तो 9 और 7 16, और क्या चीज़ है तो xy है, तो 16xy, और यहाँ प्लस 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 3 और 1 4, और बड़ा में प्लस इसीलिए प्लस। ठीक है, फिर से अनलाइक टर्म आ गया, असमान पद, यानी यही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी का बी नंबर है, इसका बी नंबर बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की योगफल। मतलब ये दोनों का योगफल, मतलब जोड़ बोला है, तो ये दोनों को जोड़ना है। उसके बाद उसमें से, योगफल में से इसको घटाइए। तो पहले क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ना होगा, ये दोनों को जोड़ में लिखेंगे और उसमें घटा देंगे 3x स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको जोड़ना है तो बीच में जोड़ लगा देते हैं। किसको जोड़ना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जोड़ हो गया।
अब इसमें से घटाने बोला है, तो इसमें से घटाना कितना है, तो माइनस लगा देंगे। अब फिर से माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे इसको 3a² प्लस 3b², इसको घटाना है। ठीक है, तो इसको लिख दिए मैथ में जो वर्ड में दिया हुआ था उसको। अब यहाँ से फिर से ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले हटाएंगे, उसके बाद फिर जोड़ना घटाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इधर अभी उतार देते हैं a², यहाँ भी जोड़ सकते हैं लेकिन अभी उतार देते हैं समझने के लिए। उसके बाद जैसे जैसे समझ में आएगा तब डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, एक जगह लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इधर उतार देते हैं, पहले इसको हटाते हैं, माइनस प्लस माइनस 3a² माइनस प्लस माइनस 3b², ब्रैकेट हट गया। अब लाइक को एक जगह करते हैं, तो a² और कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है प्लस में है, प्लस a² लिख देंगे। और कहीं पे ये देखिए यहाँ पे a² है, माइनस 3a², तो माइनस 3a² वाला लिखा गया। ab देखते हैं हम, माइनस में है तो माइनस 2ab, और कहीं पे यहाँ पे है प्लस 2ab, तो प्लस 2ab, और कहीं ab नहीं है, हो गया काम। b² देखेंगे प्लस में है तो प्लस b², और कहीं पे यहाँ पे भी प्लस b², तो प्लस b², यहाँ पे भी b² है लेकिन माइनस में 3b² है तो माइनस 3b²। ठीक है, उतार लिए सबको एक जगह। अब जोड़ते हैं, देखिए ये दोनों जुटेगा तो a² और a² कितना हो जाएगा, 2a², फिर माइनस 3a² है, अभी इसको उतार देते हैं। अब यहाँ भी प्लस माइनस माइनस होता है तो यानी घटाना है, तो 2ab में 2ab घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इसको नहीं लिखते हैं। अब इधर आगे बढ़ जाते हैं, तो b² और b² जोड़े तो कितना हो जाएगा 2b², ये वाला होगा। अब माइनस 3b², इसको अभी उतार देते हैं। फिर से लाइक है, अभी पूरा काम नहीं हुआ तो फिर से जोड़ेंगे इसको या घटाएंगे, तो 2a² में माइनस 3a², मतलब 2 में 3 माइनस करना है, तो 2 में 3 माइनस करेंगे कितना होगा -1, और a² है तो a² प्लस माइनस माइनस हो रहा है यानी इसको भी माइनस करना होगा, बड़ा माइनस है तो माइनस लगेगा। अब 3 में 2 माइनस करें तो 1, और b² है तो b²। ठीक है, अब एक को नहीं लिखते हैं तो इसको सही से लिख सकते हैं ऐसा a² माइनस b², या इसको और अच्छा से लिखे तो माइनस माइनस दोनों में, तो माइनस को कॉमन निकाल देंगे तो a² प्लस b², ऐसा लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया। क्लियर है। और एक क्वेश्चन इसका है तो उसको भी देख ही लेते हैं। सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सी नंबर क्वेश्चन है l² प्लस m² प्लस n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln में से कितना घटाया जाए कि l² प्लस m² प्लस n² प्राप्त हो, यानी इतना में कितना घटावे कि इतना आएगा उसको हमको बताना है। तो कितना घटाएं कितना आएगा, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो इसको क्या करते हैं पहले छोटा क्वेश्चन इसका ले लेते हैं नंबर वाला। अगर यही नंबर में लिखा हुआ रहता कि 3 में से कितना घटाया जाए कि 1 प्राप्त हो, तो क्या करते, 3 में से कितना घटाएं कि 1 प्राप्त हो, तो 3 में 2 घटाने पर 1 प्राप्त होगा, ऐसा करते हैं। तो 3 में 2 घटाने से 1 प्राप्त होगा, तो ये तो नंबर था पता चल गया, लेकिन कितना घटाने पर प्राप्त हुआ, तो 2 घटाने पर, तो ये 2 कैसे आएगा, तो 3 में हम 1 को घटा देंगे अगर तो 2 आएगा, इससे इसको घटा देंगे तो 2 आया, और यही 2 को अगर घटाएंगे 3 में से तो 1 प्राप्त होगा। आ रहा है समझ क्या कर रहा है। तो इसमें जितना को बोलेगा कि इसमें से कितना घटाया जाए कि आंसर जो दिया हुआ रहेगा 1 प्राप्त हो, तो ये दोनों को घटा देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसमें बोला है इसमें से कितना घटाया जाए कि ये प्राप्त हो, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो जो आंसर आएगा वही होगा कि उसी को घटाने पर ये आंसर आएगा, मतलब ये वाला आएगा। जैसे इसमें कि इसको घटा के देखें तो 2 आया, मतलब इसमें 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, वही इसमें करना है, इसको घटा देना है, और जो आंसर रहेगा आएगा उसी को लिख देना है कि इतना घटाने पर इतना प्राप्त होगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। घटाना है तो l² प्लस m² प्लस n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। अब इसमें कितना घटाना है, तो माइनस ब्रैकेट लगा के l² प्लस m² प्लस n²। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप ब्रैकेट हटाएंगे। तो ब्रैकेट हटाते हैं, चलिए इधर जो है उसको रहने देते हैं, l² प्लस m² प्लस n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln।
अब ये माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस एम स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से लाइक को एक जगह लिख लेते हैं। तो एल स्क्वायर, एल कहाँ पे है, यहाँ पे है माइनस में, तो माइनस एल स्क्वायर। अब एम को देखते हैं, एम स्क्वायर को, एम स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे है, तो प्लस एम स्क्वायर ये वाला और ये माइनस एम स्क्वायर। ठीक, अब एन स्क्वायर देखते हैं, एन स्क्वायर यहाँ है, तो प्लस में इधर है एन स्क्वायर, इधर है माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब एल एम देखते हैं, तो 2LM कहीं पे और नहीं है तो छोड़ देंगे। एम एन देखेंगे, एम एन भी नहीं है तो ये भी उतर जाएगा, फिर एल एन भी नहीं है कहीं तो ये भी सिर्फ एक ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए जोड़ते हैं, एल स्क्वायर माइनस है तो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0, एम स्क्वायर में एम स्क्वायर ये भी घटेगा तो 0, एन स्क्वायर में एन स्क्वायर ये भी घटा तो 0 हो गया, मतलब बच गया क्या, तो 2LM प्लस 2MN प्लस 2LN, क्योंकि ये तीनों अनलाइक है, समान पद नहीं है, असमान पद है, इसीलिए यही हो गया आंसर। ये जुटेगा नहीं, मतलब इसी को उतार देंगे अच्छा से, इज्जत से उतार दिए और आंसर लिख दिए। क्लियर है, तो यहीं पे ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज लेकर के। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को और हमारे चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के प्रयास करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम भी और अच्छा से मेहनत करके आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।